every day we come across so many situations, and if we are able to handle those situations, we are certainly able to attract abundance in our life. Yes. So this is about uh, something about abundance itself. So we'll be discussing it. मैंने कई बार कहा है कि हमारे पास 24 घंटे हैं. मेरे कहने की बात नहीं, भी ऑल यस. So out of those 24 hours, where my time is going, that will determine the overall productivity and effectivity of my. Is that clear with everyone? Getting my point? मैं वो 24 घंटे कैसे यूटिलाइज कर रहा हूँ. आपने इक्वेशंस भी सुने होंगे. 24 घंटे में you have that much of minutes, that much of seconds. So I'm not going into that detail, but if we focus on where my time is going, you will certainly attract abundance in your life, because it is the focus where your focus is going. I'll give you one example. Yes, we here. It's a very deep conversation today, because every day we come across this type of situation. अब एक बंदा है गुरमेल जी, आप भी परिचित होंगे. जैसे हमारे फैक्ट्रीज में लोग कार्य करते हैं, पीपल वर्किंग इन फैक्ट्री, नॉट वाइट कॉलर जॉब. गेटिंग माय पॉइंट? It's not a white collar job. It's a we call it, people are putting their hands into some dirt, some oil, some grease, something like that. Getting it? And a person working in a workshop, consistently being aware of his dress and appearance, will he be able to work properly in that particular circumstance? क्या लगता है आपको? काम कर पाएगा वो लगातार मेरा हाथ काला हो गया, मेरे कपड़े काले हो गए? नो, नॉट एट ऑल. उसको उस चीज से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा. देन ओनली ही विल बी एबल टू वर्क प्रॉपरली. अब इसके विपरीत, अपोजिट टू दैट, वन पर्सन इज हैविंग अ व्हाइट कॉलर जॉब. उसको ऑफिस में बैठना है टाई शाई लगा के, और उसको जरा सा भी दाग लग जाए, ही हैज टू बी अवेयर ऑफ दैट. गेटिंग माय पॉइंट? इट्स अ टोटल डिफरेंट थिंग. सिमिलरली इज happens with our life. अगर अगर if suppose you are bothered about those things which are not important at that time, what will gonna happen? क्या होने वाला है उस समय? You will end up in wasting time, money, energy, everything in your life. Getting my point? ये सब काम होने वाला है आपकी लाइफ में. मैं वही बात कर रहा हूं कि अगर लगातार मेरा ध्यान उस बात पर है जो बातें अनइम्पोर्टेंट हैं उस टाइम पर. ऐसा नहीं कि ड्रेस का अपीयरेंस एक एक मैकेनिक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है. बट जब वो कार्य कर रहा है ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. उस समय उसको किस बात पे फोकस करना है, ये मुझे सीखना पड़ेगा मेरे को अपनी लाइफ में. वेयर एम आई फोकसिंग राइट नाउ? गेटिंग माय पॉइंट? इट हैज टू बी दैट क्लियर. उस प्रकार से क्लियर मेरे को रखना पड़ेगा. इफ सपोज मुझे किसी बात को ओवरलुक करना है, जैसे मान लीजिए एक मैकेनिक ड्रेस के अपीयरेंस को ओवरलुक कर रहा है. ऐसा नहीं कि वो खराब ड्रेस हमेशा पहनता है, बट वो ये कि उस समय इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. सिमिलरली, अभी आज के समय पर मेरे लिए एक पर्टिकुलर एक्स बात इंपॉर्टेंट नहीं है, और मैं उस बात को पकड़ के बैठा हूं. व्हाट विल गोना हैपन? क्या होने वाला है? तो फिर आई विल एंड अप इन वेस्टिंग मनी, टाइम एंड एनर्जी. तो वी हैव टू फोकस ऑन समथिंग एल्स विच इज मोर इंपॉर्टेंट. ये प्रायोरिटाइजेशन जिस दिन मेरे को लाइफ में आ गया, आई विल सर्टनली बी एबल टू अट्रैक्ट immense type of abundance in my life. Getting the point? Am I making point clearer? Comment yes in the chat box. Yes, it is very important. अब जैसे मान लीजिए बारात में दूल्हे का इंपॉर्टेंस इज मोर देन एनीबडी एल्स इंपॉर्टेंस. अब मैं बात पकड़ के ये बैठ गया हूं कि नहीं, फूफा जी की ड्रेस अच्छी नहीं है इन कंपैरिजन टू दूल्हा, समथिंग लाइक दैट.
If I get into that zone, I won't be able to complete that particular task. I'm giving you very common example. It because these things happens. These things happens. अब जैसे मान लीजिए I have to complete particular task. मुझे एक काम करना है. But my energy is going somewhere else. Will I be able to complete my task? क्या कहना चाहेंगे? Certainly not. Yes, it is as clear as that. अगर मैं फोकस मेरा वहां नहीं है तो आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट माय टास्क. आई विल एंड अप इन वेस्टिंग माय टाइम, एनर्जी एंड सो मच ऑफ थिंग्स. So be focused. What is the crux of the point is it's we have to be focused what we want to achieve in our life. इसके लिए कई बार हमें बहुत सारी चीजें ओवरलुक करनी पड़ेंगी जो उस समय इंपॉर्टेंट नहीं है, और कई बार हमें वो चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा जो उस समय इंपॉर्टेंट है. दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन विच वी नीड एट एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ. एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ. बच्चा एग्जाम के टाइम पे खेल कूद कर रहा है, क्या होने वाला है? अब खेल कूद के टाइम पे पढ़ाई उसको ध्यान में आ रही है. क्या कॉन्ग्रुएंस बनता है उस बात का? नहीं बनता. मुझे जिस समय जो कार्य करना है आई हैव टू बी फोकस ऑन दैट. यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवेयर. चाहे कारोबार की बात करें, चाहे मेरे अपलिफ्टमेंट की बात करें, चाहे आध्यात्मिकता की बात करें, चाहे संबंधों की बात करें, एवरीवेयर दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल अप्लाइज is prioritization and your focus. Prioritization and your focus. Is that clear? कभी हो सकता है मुझे बड़ी से बड़ी बात को ओवरलुक करना पड़े. अब जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए एक फ्लाइट की सिचुएशन है. फ्लाइट की सिचुएशन ऐसी हो गई है जैसे कि या तो फ्लाइट को बचाया जा सकता है, एयरक्राफ्ट को, या पैसेंजर्स को बचाया जा सकता है. किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? क्या कहेंगे? समझ पा रहे हैं बात आप? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क जो उस समय हमें डिसीजन लेना पड़ता है ऑन स्पर ऑफ द मोमेंट. ऑन स्पर ऑफ द मोमेंट. कई बार ज्यादा नुकसान करके, मॉनेटरी नुकसान करके भी हमें कुछ चीजें करनी पड़ती हैं जिससे चीजों को हम सेफ रख सकें. यस, एम आई मेकिंग पॉइंट क्लियर? अब जैसे मान लीजिए मैंने पहले भी उदाहरण दिया, आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, एयरपोर्ट जाते में यू आर गेटिंग लेट और रास्ते में कहीं गाड़ी आपकी टकरा जाती है. हो सकता है आप हाथ पैर जोड़ के माफी मांग के पैसे देकर भी उसे, भैया जाने दे मेरी फ्लाइट छूट जाएगी. यू विल मूव. यस. बट इसके विपरीत जब आप फ्री होंगे तब क्या करेंगे? चलो अच्छा गाड़ी टकराई, आ जाओ मैं बात कर. यू विल स्पेंड आवर्स टुगेदर. मे बी पॉसिबल. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. So we have to prioritize and we have to focus on the important task in our life. Make it a thumb rule. Okay, I'll certainly do that. मैं और उदाहरण देता हूं, सब चीजें समझ जाए. मेरे बहुत जोर से भूख लगी है, बहुत जोर से, ऐसे लग रही है कि बस जो आ जाएगा सामने आई ईट इट. उस समय विल माय टेस्ट मैटर्स? मेरे पसंद की डिश नहीं है, दाल रोटी आ गई सामने, मैं कहूंगा कि मैं ये नहीं खाऊंगा? नो. What will I do? I'll certainly eat whatever comes in my plate. It is as simple as that. और वही जब पेट भरा होगा तो वो नहीं नहीं यार पसंद की डिश नहीं है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. और कल तो दाल रोटी खाई आपने, नहीं नहीं आज दाल रोटी नहीं खाएंगे, पेट भरा हुआ है. So the crux is we have to prioritize every time. If I am able to do that, I will certainly will move ahead in my life. अब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, इस बात को समझ लिया. आप कहेंगे बड़ी बात कर रहे हैं. नो. Why it is important? Because the way you do one thing is the way you do everything. Getting my point? अगर आप रूटीन में ये हैबिट डालने के, I'll prioritize and focus on the important things,
I will certainly do when it comes to my goals also. और अगर मैं गोल्स में नहीं कर पा रहा हूं तो उसका रीजन ये है कि मैं छोटी छोटी बातों में नहीं कर पा रहा हूं. एम आई मेकिंग पॉइंट क्लियर? और मैं इसलिए बता रहा हूं, मैंने बात शुरू की थी समय से कि कितना समय मेरा जा रहा है कहां पर, ये मुझे ध्यान अवश्य देना पड़ेगा, अवश्य देना पड़ेगा. मेरे पास 24 घंटे हैं. आई टेल यू वन थिंग, वन थिंग, one negative thought can spoil everything in your life. अब आप कहें नेगेटिव थॉट की क्यों बात कर रहे हैं, पॉजिटिव की बात क्यों नहीं की? आई गिव यू वन एग्जांपल. एक कंटेनर ऑफ अमृत में एक एक पॉइजन की बूंद भी विल वर्क, बट एक पॉइजन के कंटेनर में एक अमृत की बूंद वोंट वर्क. पावर ऑफ नेगेटिविटी इज मोर देन द पावर ऑफ पॉजिटिविटी. द the effect, the creation of effect. Getting my point? अब आप दूध में एक ड्रॉप नींबू डाल देंगे, उसका प्रभाव देख सकते हैं. नींबू के जूस में आप एक दूध बूंद डालेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. यस, इट विल गेट स्पॉइल्ड. इट इज एज सिंपल एज दैट. Similarly, one negative thought, one one thought of doubt, any sort of doubt, अपने लिए लेकर, दूसरों के लिए लेकर, doubt can create problems in your life. We have to be very clear. Yes, ये मुझे करना है, ये नहीं करना. एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दूं, आज ही मैंने जस्ट रील अपलोड. मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ इज यू. कौन है आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन? कौन है? इज यू. यस. इफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर ओके, देन एवरीथिंग इज ओके. यस. और मैं बता रहा हूं कुछ चेंज नहीं होता बाहर. आई टेल यू वन थिंग, बाहर अब देखो, इस चीज को समझो. बात, दो बंदे हैं, दो फ्रेंड्स, दोनों फ्रेंड्स की वाइफ्स उसको छोड़ के चली गई. यस. उसके घर पे लेटर मिला, हम छोड़ के जा रहे हैं तुमको, तुम अपना जियो, हम अपना जिएंगे. सिमिलर सिचुएशन, बोथ आर फ्रेंड्स. वन इज सेलिब्रेटिंग, वो पार्टी कर रहा है, एंड अनदर इज इन आईसीयू. ही मेट एन हार्ट अटैक. सिमिलर सिचुएशन. गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलर सिचुएशन. व्हाट हैपेंड इज, a person is happy with that same situation. Situation is same. What does that mean? कि situation is not important, what is going here is important. उसको जाने से अच्छा लग रहा है, he is feeling good, he is dancing. उसको जाने से परेशानी हो रही, he met a heart attack. So it's here situation, outer situation doesn't matter. ऐसे ही एक बंदा शादी की वीडियो देख रहा है, वो अपनी वाइफ को कह रहा है, क्यों बार बार जले पर नमक छिड़कते हो? एक बार हो गया इंसिडेंस, क्यों बार बार रिपीट करते हो? गेटिंग माय पॉइंट? So it's the way you are seeing that particular incidents. किस प्रकार से मैं देख रहा हूं उसको. जैसे मान लीजिए, अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं. कई बार आपने अनुभव किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, कई बार जब हम कोई अच्छी जगह कहीं घूमने गए, और कई बार मोबाइल में स्क्रॉल करते करते वहां के फोटोग्राफ्स आ जाते हैं हमारे सामने. व्हाट हैपेंस? व्हाट हैपेंस? You go into that zone of that particular incidence. या कोई खराब इंसिडेंट सामने आ जाता है, यू गो इनटू दैट इंसिडेंस. गेटिंग माय पॉइंट? यहां चेंज हो रहा है, बाहर कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ यू हैव सीन द फोटोग्राफ, एंड बिकॉज ऑफ सीइंग दैट फोटोग्राफ यू वेंट इनटू दैट पर्टिकुलर इंसिडेंस. अच्छा या बुरा, वॉट एवर मे बी, सिर्फ इस फोटोग्राफ की वजह से. गेटिंग माय पॉइंट? हियर चेंजेस, एंड हियर चेंजेस, this changes your experience, and this changes your overall attitude.
So इसलिए यहाँ पर you are most important person. If you create positivity here, if you create positivity here, अब आप सोचिए घर में हम सब कुछ अच्छा अच्छा सजा के रखते हैं, नहीं रखते क्या? क्या करेंगे? झाड़ू लगाएंगे, साफ सफाई करेंगे, सब अच्छा अच्छा सजा के रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी कहीं भी रख दो। कचरा है तो चलो उठा के अलमारी में रख दो, करेंगे क्या? नो, वी डोंट डू इट। व्हाट वी हैव टू डू इज we have to keep on cleaning the things here so that we are able to focus on the task which we have to do. Abundance is determined by your mindset, your priority, your focus, where your focus is. Where your focus goes, your energy goes, and that grows. That is very important. Am I making point clearer? ज्यादा लंबी हम बात नहीं कर रहे हैं, इट्स अ शॉर्ट कन्वर्सेशन। बिकॉज हम घंटों बात कर सकते हैं, बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि मेरे को क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट। और आई टेल यू, सो मेनी थिंग्स विल कमिंग इन अवर लाइफ। हमें पता था कभी कहीं का देश का कोई बंदा ऐसे ऐसे भागना पड़ेगा उसको। अब आप सोचिए क्या बांग्लादेश में चल रहा है, कि सो मेनी थिंग्स आर गोइंग अप्स एंड डाउन्स। यू नेवर नो नेक्स्ट मॉर्निंग व्हाट विल गोना हैपन। आई टेल यू वन थिंग, कल सुबह आपको कौन सी खबर मिलने वाली है, यू नेवर नो। यस, अभी स्टॉक मार्केट वाले रो रहे हैं कि देयर मनी इज गोइंग डाउन। यस, the thing markets are going in red, that is okay, that will ups and downs will gonna happen। बांग्लादेश की वजह से हो सकता है, इसकी उसकी वजह से हो सकता है, नो मैटर्स। बट मुझे क्या करना है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। अभी रिलेशनशिप की बात फ्रेंडशिप डे पर लाइव कर रहा था, मैंने किया। इट्स द रिलेशनशिप विद आवर सेल्फ, इट्स आवर सेल्फ। if I am not able to value myself, if I'm not able to value myself, how will I be able to value anybody else? स्वामी विवेकानंद जी का एक मेरे को याद आता है इंसिडेंस। व्हेन ही वाज इन शिकागो, somebody asked somebody asked, स्वामी जी आप तो सेंट हैं, यू आर सेंट, यस, why are you saying again and again my country my motherland, my country my motherland? What he said, आपने क्या बोला? he said कि जो बंदा अपने पेरेंट्स की, अपनी मदर की इज्जत नहीं कर सकता, वो दूसरे की भी नहीं कर सकता। if I'm not able to value myself, take care of yourself, is spend time with yourself. We have so many people around us, but the more I spend time with myself, the more chances of getting abundance in my life will be there. Because 24 घंटे में मैं टाइम कौन सा कहाँ स्पेंड कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी कहाँ जा रही है। मेरी बात समझ पा रहे बात आप? आज आप, मैं आपसे मिल रहा हूँ, आप बात कर लीजिए मेरे से अच्छे से, हो सकता है कल हो ना हो, किसको क्या पता, यू नेवर नो। यू विल से आज कौन सा स्टेशन बोल रहा है, यस इट इज देयर, बिकॉज एवरी मोमेंट इज प्रेशियस। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, यस इट इज वेरी प्रेशियस, इट इज वेरी प्रेशियस। एवरी पर्सन इज प्रेशियस, आई एम प्रेशियस फॉर मी, एवरी पर्सन अराउंड मी इज प्रेशियस। टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। यस, हो सकता है, देखिए मैं आपको बात कर रहा हूँ, हो सकता है कोई मेरे मन मुआफिक बात ना हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग कोई बात ना करे, आपको हो सकता है मेरी कुछ बात ना जच रही हो, वेरी पॉसिबल, नो वरीज, बट आई एम गिविंग यू माई पर्सपेक्टिव। यस, जो आपको ठीक लगे यू कैन अप्लाई, अदरवाइज नो। सो इट्स अबाउट फीलिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ। यस, see whatever is coming in my life, appreciate it। if जैसे मान लीजिए, if suppose एक ठंडी हवा का झोंका आपको लगा, if you are able to appreciate it, what will gonna happen? The quality of appreciating will increase everything। जैसे मान लीजिए आपने थोड़ी देर वेट किया, आई से थैंक यू, यू आई अप्रिशिएट योर पेशेंस, आपने वेट किया मेरे लिए। यस, सो दैट क्वालिटी वी हैव टू इंक्रीज। ऐसी अगर किसी को परेशानी हो रही है, अगर यू से टू योर सेल्फ, यस कोई बात नहीं, हो जाएगा,
ऐसे दूसरे को भी अगर आप बोल सकते हैं कोई बात नहीं भाई, आज नहीं तो कल हो जाएगा, डोंट वरी, सब ठीक होगा, वो बैठा है ना, दिस विल हैपन। अब इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, माई एनर्जी इज गोइंग फ्रॉम फ्रॉम प्रॉब्लम्स टू द सॉल्यूशन, होगा। गेटिंग माई पॉइंट? अभी कह रहे हैं क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा है। अब इंस्टेड वी हैव टू गेट इन टू दैट जोन, किस कौन से जोन में हो जाएगा, हो सकता है ना। कब तक नहीं होगा? कौन सी ऐसी रात है जिसकी सुबह नहीं होती, आप बताओ। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, इजंट इट? सो फोकस ऑन दैट। कौन सी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन नहीं होता, इज वी हैव टू सी दैट, वी हैव टू सी दैट। सो मेकिंग इट अ हैबिट, हर समय मेक इट अ हैबिट, अ प्रायोरिटी, कि मैं प्रायोरिटी मुझे प्रॉब्लम को देनी है कि सॉल्यूशन को देनी है। किसको देनी है, कमेंट इन द चैट बॉक्स, पी और एस, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग, solution, S, S, yes. As for solution, S for sing, and sing is king, isn't it? Yes, always be in that zone. एक मैंने बड़ी सुंदर सी वो सुनी होगी, आपने भी सुनी होगी, कि अगर फलक को जिद है यहां पर बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है यहीं पर आशियां बनाने की। यस, कितनी भी समस्या है तो क्या हुआ, है ना। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, छेद हो सकता है वहां पर भी, है ना। जो से वाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता है, क्या फर्क है। मैं आपको बता दूं एक चीज और, आई एम जस्ट पोरिंग माई हार्ट आउट, डोंट जज मी, जज मत कीजिएगा कि व्हाट आई एम सेइंग, आई एम जस्ट पोरिंग माई हार्ट आउट, सो दैट जो भी यहां पर है आज जितने भी लोग, और लोगों ने भी कमेंट किया था दे विल ज्वाइन, जितने भी लोग हैं, यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग। आई एम पोरिंग माई हार्ट आउट। हो सकता है, हो सकता है सिचुएशन, परिस्थितियां मेरे अकॉर्डिंग ना हो। जैसे मान लीजिए कई बार होता है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, बारिश पड़ने लगती है, तो और बारिश को अभी आना था, मेरे को जाना था बाजार, नहीं, यू कांट चेंज इट। अब क्या करेंगे, अब उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, डू दैट। और हम करते हैं, नहीं करते, चलो बाइक में जाने की बजाय हम ऑटो टेम्पो में चले जाते हैं, तो कोई बात नहीं, मेरा काम हो जाएगा, वी डू दैट। बट कुछ कुछ जगह हम रिजिड इतने हो जाते हैं, रिजिड नहीं, मेरे को तो ऐसा ही होना है। मेरे साथ ऐसा होता था, मैं आपको बताता हूँ। जब भी मैं कहीं जाता हूं तो आई वांट के मेरे को रहने के लिए रूम सेपरेट होना चाहिए, मुझे रूम शेयर करने में बड़ा अजीब सा लगता है, कई बार होता है कि शेयर करना पड़ता है। बट इन माई हैबिट, मे बी बैड हैबिट, आई कैन एक्सेप्ट इट, बट स्टिल इट इज देयर। सो पर कभी कभी करना पड़ जाता है, कभी कभी सेंटर्स के प्रोग्राम में जाते हैं, वहां व्यवस्थाएं नहीं है उतनी, तो शेयर करना पड़ता है, बट नहीं अच्छा लगता। कोई बात नहीं, बट कभी अगर नहीं मिली व्यवस्था, आई सेड ओके बाबा, यू हेल्प मी आउट, मैं सेवा के लिए आया हूं, मुझे सेवा करना है, आई हैव टू डू इट, यस, डन। गेटिंग माय पॉइंट? पिता परमात्मा पता है क्या बता रहे हैं, द मोर यू आर कूल, द मोर योर हेड इज कूल, द मोर चांसेस ऑफ गेटिंग सॉल्यूशंस आर देयर, द मोर यू गेट इनटू हॉटर जोन, चांसेस ऑफ गेटिंग रिजल्ट्स आर लेस। जैसे कहा जाता है, जो गोविल जी, लोहा गर्म होता है, उसको मोल्ड करने के लिए कौन सा लोहा यूज किया जाएगा, गर्म से नहीं हो सकता, उसको मोल्ड करने के लिए हमें ठंडे लोहे से उस पे करना पड़ेगा स्ट्राइक, देन यू आर एबल टू मोल्ड इट। यस, इट इज एज सिंपल एज दैट। एज एवरी एवरीथिंग जो मेरे आसपास है ना, इट इज टीचिंग मी समथिंग, and if I get into that learning zone and I apply those learnings in my life, the life is sorted. पिता परमात्मा कह रहे बच्चे, मेक योर लाइफ सिंपल, मेक योर नेचर इजी, इजी बना दो तो सब चीजें इजी हो जाएंगी। वेरी डीप कन्वर्सेशन, हर चीज इजी, अपना नेचर को इजी बना दो। व्हाट डज दैट मीन?
अभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम इन दैट जोन ऑफ थिंकिंग लाइक दिस लाइक दैट. जैसे मान लीजिए कोई मेरे से बोलेगा ना कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को मेडिसिन दे दो, एंड आई नो फ्यू पीपल दे वोंट एक्सेप्ट डायरेक्ट मेडिसिन. मुझे पता है कुछ कुछ लोग, अभी मैं मेडिसिन दे दूंगा ना कि भाई जी ये ले लो मेडिसिन, ये फला मेडिसिन है, आप ठीक हो जाओगे. नाउ व्हाट विल दे डू, दे विल आस्क अच्छा ये मेडिसिन का नाम क्या है, अच्छा ये मेडिसिन क्या काम करेगी, किसके लिए आएगी, ये क्या होगा, कब तक काम करेगी. अब क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड आई हैव स्टॉप गिविंग देम मेडिसिन. आई विल से कि फला डॉक्टर के पास जाओ, उससे दवाई लेके आओ. अब जो उनको इजी सोल्यूशन मेरे से मिल सकता था, अब क्या होता है, अब उनको वही मेडिसिन लेने डॉक्टर के पास जाना पड़ता है. दे हैव टू वेट फॉर देम, दे हैव टू आस्क फॉर, दे हैव अपनी कोई कई बार जांच भी करानी पड़ती है. मैं सीधा सीधा दवाई दे देता था उनको यहाँ पर. गेटिंग माई पॉइंट. सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग थिंग्स इजियर, we have made things difficult. Getting my point? I am just describing the situation where my energy goes. वो चीज बड़ी होने वाली. Don't give your remote control to others. I am focusing here. कोई कितना बड़ा भी तोप हो, I tell you one thing, keep your remote control with yourself. कोई कितना भी बड़ा आपका हितैषी हो, कोई कितना बड़ा आपके ऊपर उसने उपकार किया हो, not even God. I tell you one thing, आप कहेंगे क्या बोल रहा है, no, he has given you the mind and intellect. आपका आपका रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए. नॉट इवन हस्बैंड वाइफ. यस, मुझे मुझे अपने आप को ठीक रखना है, खुश रखना है, वो रिमोट मेरे हाथ में होना चाहिए. जैसे मान लीजिए अभी मेरे को कुछ काम करना है और सामने वाला रिमोट से ऑफ मोड में करके चला गया मुझे, अब क्या होगा, यू आर ऑफ. गेटिंग पॉइंट? इट इज एज सिंपल एज दैट. और होता है ऐसा, होता है. अभी मुझे कुछ काम करने, जैसे मेरे को क्लास, अभी मेरे को आपसे मिलना था, अगर मान लीजिए मेरा रिमोट किसी के हाथ में कोई ऑफ करके चला जाता, मैं बैठा रहता था, अब आप भी देखते रहते थे कहाँ गए सरदार जी. नो, इट शुड नॉट हैपन, शुड नॉट हैपन. व्हाई? हाँ, कोई मेरे को सपोर्ट करता है, मेरे को फोर्स बढ़ सकता है, मोटिवेशन दे सकता है, बट वो मेरा रिमोट अपने हाथ में नहीं रख सकता. दैट हैज टू बी क्लियर. और पिता परमात्मा एक चीज और ऐड कर रहे हैं, ये बात करके अपन कंक्लूड करते हैं. पिता परमात्मा कह रहे बच्चे, कुछ भी चला जाए आपके लाइफ से, आपकी खुशी नहीं जानी चाहिए. यस, इवन जब मेरे मृत शरीर को भी देखा जाए तो लोग उसके चेहरे को देखकर भी खुश हो जाए, ऐसा होना चाहिए. यस, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, ऑलवेज कीप स्माइल ऑन योर फेस. आई नो प्रॉब्लम्स आर देयर, आई नो प्रॉब्लम्स आर देयर. ऐसा नहीं कि मेरे पास नहीं है, सबके पास है. एवरीवन हैज इट्स ओन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम. यस, सॉल्यूशन, स्माइल एंड सिंग इज किंग. तीन बात याद रखना. यस, लिख लो एस. हो सकता है सॉल्यूशंस, वी हैव टू फोकस ऑन सॉल्यूशन, वी हैव टू कीप स्माइलिंग and keep on following Gurcharan Singh. Getting it sorted? What all you learned today? आपको लगता है it's a valuable? If it is valuable, comment V in the chat box. Whole life can change. Whole life can change if we apply this particular thing. Everything is valuable because you are here. Yes, you are valuable. Any breakthrough जो आपको लगता है यस आज मैं अटक रहा था, आज मुझे क्लियरेंस मिला, I'll start moving ahead from tomorrow onwards. No, all okay? हम हर मोमेंट को एंजॉय कर सके, हर मोमेंट को अप्रिशिएट कर सके. अप्रिसिएशन इज अ वेरी वेरी बिग क्वालिटी विच वी हैव, हमारे पास है. बट हर गर्मी में गर्मी को अप्रिशिएट कर सके, अरे वाह क्या गर्मी है, ऐसा ना हो हाय कितनी गर्मी है. बी इन दैट जोन. गेटिंग माय पॉइंट? अरे वाह क्या गर्मी है,
पिता परमात्मा कह रहे बच्चे हर बात में वाह वाह करना है, हाय नहीं करना। गुरबाणी कहती पापी कर्म कमा दे कर दे हाय हाय, है ना। वो पाप कमा कमा के हाय हाय कर रहे हैं, हमें उस जोन में नहीं जाना, वाह वाह हर बात में वहां। पिता परमात्मा थैंक यू गॉड, मैं इसकी चीज के लायक नहीं था बट सब कुछ आपने दिया, थैंक्स अल्लाह। अरे मान लीजिए मेरे जैसे कितने लोग हैं, कौन सुनता है, आप लोग इतने ध्यान से प्यार से सुन रहे हैं, सो थैंक यू। आई अप्रिशिएट ईच एंड एवरी वन प्रेजेंट हियर and wishing you accelerated abundance in your life, health, wealth, career, relationship. Everyone should rock. अपने लिए सब जी रहे हैं, लेकिन we are in that zone creating that vibration कि हम will add value to the people's life. Yes. Okay. Thank you once again. Just 2 minute meditation, then we'll wind up. Be in that zone. I will appreciate everything in my life. I'll focus on the things which are more important to me. I'll focus on money. I'll focus on values. I'll focus on my growth. I'm growing day by day. दिन प्रतिदिन मेरी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और फाइनेंशियल रूप से ग्रोथ हो रही है। Appreciate this. I'm open and receptive to all the abundance in my life. Visualize the things as they are. Don't overestimate or underestimate the things. Focus on your growth. Focus on your goals in order to attract more and more abundance in my life. I'm attracting more and more value in my life by adding value to people's life. Thank you, Father. Thank you, universe. Thank you, money, for being in my life. Money is flowing easily and effortlessly to me. Money is my best friend. Values are my qualities. I'm able to appreciate everything around me. So thank you. Thank you. Thank you. I'll be appreciating the time also. Time is my friend. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you all. All the best.